नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। चुनावी रण में उतरने से पहले बीजेपी अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है। इस कड़ी में मौजूदा सहयोगी को समझाने और साथ छोड़कर चले पुराने सहयोगी को दोबारा से लाने की कवायद बीजेपी जुट गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से मुलाकात की। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभा सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के लिए गठबंधन में वापसी के दरवाजे खोल दिए हैं। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ एक बार फिर गठबंधन में वापसी की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल पूर्वांचल के एक बड़े बीजेपी नेता के जरिए ओम प्रकाश राजभर से संपर्क किया जा रहा है, जिसके बाद पूर्वांचल के यह नेता दिल्ली दरबार से बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं तो ओम प्रकाश राजभर के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजभर के साथ उनके 2 दौर भी बीत चुके हैं। इसी दौरान रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के साथ साथ उन्हें योगी कैबिनेट में दोबारा से एंट्री का भरोसा दिलाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने समीकरण और गठबंधन को पूरी तरह से दुरुस्त करना चाहती है। इसी क्रम में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को पार्टी के साथ संपर्क करना चाहती है। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश राजभर ने साफ कह दिया है कि बीजेपी आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दे तो पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाएगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद राजभर सत्ता में आने के 1 साल के बाद ही ओबीसी समुदाय के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दखल बयान करने लगे और लगातार बीजेपी के खिलाफ हमला बोल रहे थे, जिसके चलते उनकी कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई थी। हालांकि बीजेपी आलाकमान अब नए सिरे से यूपी में गठबंधन को साधने और बुनने में जुट गया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वाराणसी में राजभर की पार्टी को जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राजभर की गठबंधन में वापसी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं तो राजभर जिस रोहिणी कमीशन रिपोर्ट को लागू करने को लेकर मोर्चा खोले हुए थे, उसके लेकर भी बीजेपी संजीदा हो गई है। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है। दरअसल रोहिणी कमीशन को 31 जुलाई 2021 तक रिपोर्ट तैयार करने की बात सामने आ रही है। वहीं संसद में भी इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग उठ चुकी है। अब यह रिपोर्ट लागू होते ही ओबीसी आरक्षण का फॉर्मूला 4 हिस्सों में बढ़ सकता है, जिसका बड़ा फायदा तमाम उन ओबीसी जातियों को मिलेगा जिन्हें आरक्षण का फायदा अभी तक नहीं मिल सका है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर से दूरी के बाद यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने राजभर वोटों के साधने के लिए अनिल राजभर को मोर्चे पर लगाया है। उन्होंने राजभर के नेता के तौर पर बीजेपी लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, जिसके लिए ओम प्रकाश को गृह जिला बलिया का प्रभारी भी पार्टी ने बना रखा है। इसके बावजूद पंचायत चुनाव में जिस तरह से पूर्वांचल में राजभर समुदाय ने ओम प्रकाश के पक्ष में लामबंद रहे हैं, इतना ही नहीं तो गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, बलिया और आजमगढ़ में भी कई सीटें मिली हैं, जिसके चलते दोबारा से बीजेपी में लाने की प्रतिक्रिया तेज हो गई है।